हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। हम पढ़ रहे हैं रेशियो प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं रेशियो मतलब अनुपात, प्रपोर्शन मतलब समानुपात। समानुपात, ठीक है। अनुपात मतलब ये होता है और इसी का मतलब डिवाइड भी होता है, ये वाला, अथवा ये ऐसे डिवीज़न लगता है, अथवा ऐसे एक ए डिवाइडेड बाई बी। और प्रपोर्शन का मतलब ये डबल रेशियो का साइन लग जाए, इसका मतलब इक्वल होता है, ठीक है। तो आप चाहे जो वाला लगाएं साइन, ये होता है। ये टॉपिक सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। रेलवे के जितने एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे का कोई सा भी आप एग्ज़ाम उठा लो उसमें पूछा जाता है। एसएससी का कोई सा एग्ज़ाम उठा लो उसमें पूछा जाता है। बैंकिंग में पूछा जाता है, ठीक है। कैट में पूछा जाता है। एसआई, सी सेट, यूपीएससी का जो सी सेट पेपर होता है, यूपीएससी का सी सेट पेपर होता है, या कोई और गवर्नमेंट अथवा नॉन गवर्नमेंटल पेपर उठा लो, सब में पूछा जाता है, ठीक है दोस्त। तो इसके पहला लेक्चर हो चुका है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें मैं आपको 2 ट्रिक्स बताया था। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक्स अथवा इसी को टाइप बोल सकते हैं आप, टाइप 1 एंड टाइप 2। 2 टाइप के क्वेश्चन करवाया हूँ आपको और बताया हूँ, ठीक है दोस्त। वो लेक्चर अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। उसकी एक प्ले लिस्ट सेपरेट बन गई है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, राइट। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, आज मैं आपको कुछ नए वैरायटी के क्वेश्चन करवाऊंगा। मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, टाइप 3 करवाऊंगा और टाइप 4 करवाऊंगा, ठीक है दोस्त। तो देखो, टाइप 3 में हम क्या पढ़ेंगे एक्चुअली। मान लो कभी क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहता है कि सपोज लेट से 5a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया है और आपसे क्वेश्चन में पूछे कि a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है दोस्त। देखो क्या करते हैं, इसका तरीका क्या होता है। इन सब में आप इसको, अगर ये तीनों आपस में बराबर है, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो देखो दोस्त, इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, 3 4 5 तरीके हो सकते हैं। मैं आपको मेनली 2 तरीके बताऊंगा जिसको आप आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखो, पहला तरीका ये कि अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो आप इनको किसी ऐसे कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं। तो 5a इज इक्वल टू, जब आप k रखोगे तो a इज इक्वल टू k बाई 5 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे 2b इज इक्वल टू k रखेंगे क्योंकि ये तीनों आपस में इसके इक्वल हैं। तो यहाँ से जब b की वैल्यू निकालोगे तो k बाई 2 निकलेगा। सिमिलरली 3c इज इक्वल टू, जब आप k रखोगे तो c इज इक्वल टू k अपान 3 निकल आया, राइट। मतलब a रेशियो b रेशियो आप c जब निकालोगे तो देखो k रेशियो इज टू 5, रेशियो k इज टू 2 और रेशियो k इज टू 3 निकलेगा, ये आएगा, ठीक है दोस्त। अब देखो k तो सब में कॉमन है, तो कॉमन यहाँ से कॉमन अब लोगे नहीं। एक्चुअली के सब में कॉमन है तो वो कट जाएगा क्योंकि रेशियो है। जैसे आप 2k अपान 3k लिखते हो तो ये के जो रहता है वो कट जाता है ना, कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो ही लिखा है। तो k को आप काट दोगे तो 1/5 इज टू 1/2 इज टू 1/3, ये बचेगा। अब ये 1/, में है दोस्त, इसको आपको ऊपर वाले नंबर्स में लिखना है। तो देखो, पहला एक तरीका ये होता है कि इन तीनों का एलसीएम ले लो, जो भी एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दूसरा एक तरीका ये होता है कि पहले अगर इसका आपको निकालना है तो इसको छोड़ के बाकी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। चलो पहले एलसीएम से करते हैं, ठीक है। 5 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 × 2 × 3, ये होगा, ठीक है। जब ये वाला पार्ट एलसीएम आ गया तो इससे तीनों नंबर में इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5, इसमें 5 × 2 × 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कट जाएगा, मतलब 2 × 3 बचेगा, यानी 2 3 6 रेशियो। इस वाले में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 कट जाएगा तो बचेगा 5 और 3, तो 5 3 15 हो गया, ये रेशियो। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा 5 × 2, यानी 5 × 2 10 हो गया। ये आपका एक तरीके से आंसर आया, ठीक है दोस्त, ये आपका एक तरीके से आंसर आया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इन चीज़ों को देखो, इस अगर ये 5 है तो 5 को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 दूनी 6 यहाँ आ गया,
मतलब 3 × 2 इस ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 2 × 1 तो ये 6 आ गया। जब इसमें इस 2 को छोड़ दोगे, 2 को निकालना है तो 2 को छोड़ दो नीचे वाला, ऊपर 5 × 3 × 1 तो 5 3 15, तो ये देखो ये 15 आ गया। जब इस 3 के लिए निकालोगे तो इसको छोड़ दो, बाकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 × ये वाला 1 तो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। और 10 1 कम 1 10। तो ये तरीका दूसरा हुआ, मतलब ये हुआ। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ और आपको सुझाव दूंगा कि आप वही तरीका लगाओ। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर आप यहाँ से 5 2 ये जो भी लिखा है जो भी, ये बीच में इक्वल साइन लगाए, ठीक है। अब अगर ये इक्वल साइन लगाए दोस्त, तो सीधी सी बात है कि 5 2 3 आपको जो भी इनके मल्टीपल में दिख रहा है, ठीक है, आप डायरेक्ट वहीं पर एलसीएम ले लो। देखो 5 2 3 का एलसीएम लोगे तो 5 × 2 × 3 आएगा, या यूँ कह दो कि 5 दूनी 10 3 30 एलसीएम आएगा, ठीक है। समझ आया इतनी बात? तो 30 से डिवाइड कर दो इनको, 30 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, अभी 5 को छोड़ो, ए डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, देखो 5 कट जाएगा, 30 जब यहाँ रखोगे 30 इसमें भी डिवाइड करोगे, 30 इसमें भी 30 इसमें भी, तो आप ये चलो लिख ही देता हूँ, एक और स्टेप लगेगा। 30 = 2b डिवाइडेड बाई 30 = 3c डिवाइडेड बाई 30। इतना समझ आया? अब देखो जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। जब 5 से काटोगे तो ये 5 छक्का कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 15 कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 दाहम कट जाएगा। यहाँ लिख दूँ a अपान कितना हो जाएगा, देखो 6 = b अपान कितना हो जाएगा 15, तो आपने ये 15 लिख दिया, = c अपान कितना आ जाएगा ये 10। अब ये जो भी नीचे आ गया, नीचे जो भी आ गया वही आप ए की वैल्यू रख समझ लो, ए रेशियो में, बी रेशियो में, सी रेशियो में आप डायरेक्ट समझ लो। देखो यहाँ से क्या आया था आंसर, 6 15 10, 6 15 10, यही आंसर आ गया। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट अगर इनके मल्टीपल में जो भी इक्वल साइन लगा है और इनके मल्टीपल में जो भी नंबर लिखा है, डायरेक्ट आप उनका एलसीएम लेके उससे डिवाइड कर दो, और जो भी नीचे नंबर काट पीट के बाद बचेगा, ध्यान रहे ऊपर इसका मल्टीपल 1 है, यहाँ पर ए का मल्टीपल 1 है, बी का मल्टीपल 1 है, सी का मल्टीपल 1 है, ठीक है, ये समझना आप। तो आपको यहाँ पर मेन समझना क्या है दोस्त, कि जब भी अगर मान लो 5a = 2b = 3c ऐसा कुछ लिखा है, तो a अपान आपने इन सब का एलसीएम लेके डिवाइड कर दिया, तो a अपान ये जितना भी आया 6 आया = b अपान यहाँ पर 10 15 आया, ठीक है, = c अपान 10 आया। अब ए बी सी की करस्पॉन्डिंग यही वैल्यू हो जाएगी 6 15 10, जो नीचे आया है ये इसके बेस में डिनोमिनेटर में, ठीक है। ध्यान रहे इसमें कि ए का मल्टीपल यहाँ पर 1 है, बी का मल्टीपल कोएफिशिएंट 1 है, सी का कोएफिशिएंट 1 है। अगर कोई एक नंबर यहाँ आएगा तो आप क्या लिखोगे, लेट से कि ऐसा कोई नंबर आ गया 2a/6 = b/15 = सपोज 5c/10 आ गया, सपोज ऐसा आ गया, सपोज, तब आपका आंसर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए बी सी का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो फिर आप इसको ये 2 को जो लाओगे नीचे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा ऐसा, = b डिवाइडेड बाई 15 होगा, = c डिवाइडेड बाई 10 डिवाइड बाई ये 5 नीचे आएगा तो इसका डिवाइड भी पहुँच जाएगा, ये होगा। दैट मीन्स आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 3 हो जाएगा, b ये 15 ही है, = c ये 2 हो जाएगा। अब इनका a रेशियो b रेशियो c की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 15 2 हो जाएगी, 3 15 और 2 हो जाएगी। समझ आया? मतलब a का कोएफिशिएंट 1 है, b का कोएफिशिएंट 1 है, c का कोएफिशिएंट 1 है, तब इनकी जो नीचे वैल्यू आ रही वही क्रमशः उनका करस्पॉन्डिंग रेशियो प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं और उनको समझाऊंगा आपको, ठीक है। मेनली हम एक ही दो मेथड का यूज़ करते हैं, उस पर भी जो इजी है मैं आपको वो समझा रहा हूँ, ठीक है, वही अप्लाई करना आपको। देखो 3a यदि 3a = 4b = 5c, तब आपको बताना है a रेशियो b रेशियो c, ठीक है, आपको यही बताना है। क्या करोगे आप, 3 4 5 का एलसीएम ले लो, जितना भी आए उनसे डिवाइड कर दो, जो नंबर नीचे आ जाएगा वही अपना आंसर होगा, ठीक है। देखो 3 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 × 4 × 5, क्योंकि ये इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहोगे एलसीएम जो होगा वो होगा 3 × 4 × 5, ये है। अब इनसे डिवाइड कर दो, तो जब इसमें डिवाइड करोगे तो 3 तो कट जाएगा, जब नीचे रखोगे तो बचेगा क्या, 4 × 5 यानी 20 = b अपान, अब इस वाले में 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 × 5 बचेगा, तो ये 15 हो गया।
इज इक्वल टू सी अपान, अब इस वाले में डिवाइड करोगे तो 5 कट जाएगा तो बचेगा 3 इंटू 4 यानी 3 चौको 12, बस यही 20 15 12 आंसर हो जाएगा। 20 15 12 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया दोस्त, ये तरीका अपनाना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये सेकेंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको दिया है 4a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 8c, ABC की वैल्यू रेशियो में पूछा है। ठीक है, रेशियो में, तो क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो। 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा, 8 पंचे 40, मतलब एलसीएम क्या आ गया दोस्त, मन में ही आप कर सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8 इंटू 5 आ गया एलसीएम। ठीक है, ये हो गया, या 40 आप कर दो, जो आपको समझ आए। ठीक है, अब देखो ए रेशियो बी रेशियो सी आपको निकालना है। तो ए के डिवाइड में क्या होगा आप बताओ, ए के डिवाइड में जब इससे डिवाइड करोगे 40 से तो 4 कट जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, जब बी के लिए डिवाइड करोगे तो 5 कटेगा तो 5 अंठे 40 तो ये 8 बचेगा। और जब सी के रेशियो में डिवाइड करोगे तो ये 8 कट जाएगा, 8 पंचे 40, ये बस यही आंसर हो जाएगा। 10:8:5 का रेशियो हो जाएगा, 10:8:5 ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी एक और तरीका जो मैं आपको बताया हूँ कि इन सब के इक्वल में आप के मान लो फिर ए की वैल्यू, वो डिफिकल्ट होगा दोस्त, वो डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपको इजी मेथड लगाना है, आपको उसको इजी करना है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है रेलवे के। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 7a इज इक्वल टू क्या दिया है, 4b इज इक्वल टू 14c, ABC की वैल्यू निकालनी है। बिना पेन चलाए आप निकाल सकते हो। देखो 7 4 और 14, तो देखो ये वाला 2 जो है इसमें 2 ऑलरेडी शामिल है, ये 7 भी शामिल है, तो 14 इंटू 2 मतलब 7 इंटू 4 आप कह दो, अथवा 14 इंटू 2, ये 14 दूनी 28 आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम देखो दोस्त आपको निकालना आता है, नहीं आता तो आप डायरेक्ट जाके हमारे क्वेश्चन पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो। मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, आपको बिंदास सभी टाइप के एलसीएम समझ में आ जाएंगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल तक का। ठीक है, देखो इसको आप 7 इंटू 2 लिख सकते हो, इसको 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 को लिख सकते हो, तो 2 का स्क्वायर मैक्सिमम है 2 की पावर में, तो ये हो गया और ये 7 हो गया, तो इसलिए ये 7 चौक 28। ठीक है, अब इनसे डिवाइड कर दो, तो देखो ए जब 28 से डिवाइड करोगे तो नीचे कितना बचाएगा, 28, तो 7 चौका तो नीचे 4 बचेगा, इज इक्वल टू बी अपान 4 से काटोगे 4 7 28 तो 7 बचेगा। सी से 14 है तो 14 दूनी 28 मतलब 2 बचेगा, बस यही आपका करस्पॉन्डिंग आंसर हो जाएगा 472 का। ठीक है, 472 है क्या है कहीं, ऑप्शन सी। SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। देखो दोस्त मैं आपको तरीका और भी बता सकता हूँ भाई, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मैं और भी बता सकता हूँ, परंतु मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिसको आप बिना पेन उठाए, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये एक स्टेप लिखना पड़े, आप आंसर निकाल लो। ऐसा नहीं कि आप उसी को लगे हो, ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो फिर इजी क्वेश्चन में अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे दोस्त, खुद सोचो कि एग्ज़ाम फिर कैसे निकलेगा, फिर तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो हल्के क्वेश्चन होते हैं, जो जिनको हम एकदम कर सकते हैं आसानी से कम टाइम में, तो उनको हमें वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हम रेस में रहेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या दिया है, 9a रेशियो 15b रेशियो 10c इज इक्वल टू दिस मच दिया है। अब आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ आपको, तो सपोज पहला वाला पार्ट दिया है 4 2 दिया है, दूसरा वाला पार्ट 4 दिया है, तीसरा वाला पार्ट ये 7 दिया है, आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आप इसको रेशियो में आप 9a इज इक्वल टू 2 मान सकते हो, तो यहाँ से a इज इक्वल टू, चलो आपको 2 ही नहीं मानना, रेशियो में आपको लगेगा कि k है तो k मान लो, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आप यहाँ k कर दो, x कर दो। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k/9 हो जाएगा। ऐसे सेम वे में आप जब b इज इक्वल टू करोगे तो ये 4/15 हो जाएगा, आपको k रखना है तो k रख दो। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखो ये a b और ये c इज इक्वल टू 2/9, k तो रेशियो में है तो कट जाएगा, नहीं इसीलिए लेना है कि नहीं लेना वो आपको समझना है कि कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है। ठीक है दोस्त, 7/10 हो गया। अब बताओ ये चीज़ें आ गई, समझ आया। अब ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि आंसर इस फॉर्म में तो नहीं लिखा है, तो क्या करेंगे, देखो जो यहाँ बेस में है आपको चाहिए डिनोमिनेटर से हटा के नंबर, न्यूमरेटर में आंसर चाहिए। देखो सभी न्यूमरेटर में ऊपर ऊपर लिखे हैं। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर तो चाहिए नहीं, जो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है इनका एलसीएम ले लो। तो देखो यहाँ 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर यानी 9 आएगा, और यहाँ
3 है तो एक तो 3 इसी में आ गया, अब 5 है तो 5 आ जाएगा, और इसमें 5 इंटू 2 है तो ये 5 तो ले चुके हैं, अब 2 आ जाएगा, मतलब 9 इंटू 10 यानी 90 आ गया। ठीक है दोस्त, समझ आया इतना। अब जो 90 आया है तो नीचे से हटाना है, तो तीनों नंबर में अब 90 का मल्टीप्लाई कर दो, कर दोगे? क्यों? क्योंकि हमें नीचे से डिनोमिनेटर से नंबर को हटाना है, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिए। तीनों में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि रेशियो में है तो तीनों में हम मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब 90 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 9 दाहम कटेगा तो 10 बचेगा, तो 10 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 हो गया। ठीक है, 15 से काटोगे तो 15 छक्का 90, 15 से कटेगा, जब 90 का मल्टीप्लाई करोगे तो 90 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 15 छक्का यानी 6 चौका 24 हो जाएगा। बताओ भाई, ठीक है। इसमें 10 से काटोगे तो 10 नहीं है 90, 9 बचेगा तो 9 7 63, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखो 20 24 63, 20 24 20 24 63 ऑप्शन बी। ठीक है, तो कुल मिला के समझने का मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें आपको ये बार बार नहीं करनी है। आपको अगर ऐसा नंबर दिया तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, आप क्या लिखोगे, ये 2 में करस्पॉन्डिंग पार्ट को डिवाइड करो, 2 रेशियो 9, 4 रेशियो 15 और ये 7 रेशियो 10, आपको ये लिखना है। अब यहाँ से आपको देखना है कि ये इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, बस। ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी, ये तो मैं समझाने के लिए आपके लिए लिख दिया हूँ। ठीक है, समझ आया दोस्त? चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है एक्चुअली, देखो a/4 इज इक्वल टू b/5। मैं जो आपको बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास रहें, a/समथिंग इज इक्वल टू b/समथिंग 5 इज इक्वल टू c/ यहाँ पर 6 दिया है, तो ABC का रेशियो क्या हो जाएगा, यही करस्पॉन्डिंग नंबर हो जाएंगे। बताओ, यहाँ पर कुछ सोचना है, रेशियो हो जाएगा 4 रेशियो 5 रेशियो 6, 4 5 6। ठीक है, 4 5 6 ऑप्शन ए, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। देखो ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि ये नंबर क्या होता है, जब हम इसको कुछ मान लो अगर ये इक्वल है तीनों, तो लेट से कि के इक्वल रखेंगे, तो a इज इक्वल टू 4k हो जाएगा, b इज इक्वल टू 5k हो जाएगा और c इज इक्वल टू 6k हो जाएगा। अब बताओ, जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो यही नंबर अंदर लिखेंगे, 4k इज टू 5k इज टू 6k, k तो सब में है तो कट गया, तो k 4 5 और 6 यही आएगा। दैट मीन्स यही जो नंबर लिखा है यही तो आएगा। इसलिए तो मैं आपको बताया हूँ कि आप जब भी ऊपर नंबर दिया हो उसको हटा के इस फॉर्म में लिख दो और वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ आया? ठीक है, समझ आया दोस्त, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नए हैं तो पहली बार या नहीं किए अब तक तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और आपको वीडियो शेयर करना है। देखो भाई, आप शेयर नहीं करते हो, वीडियो शेयर करो, अपने आपके जो पढ़ने वाले हैं आप सपोर्ट करो, चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक कर दो, और बताओ कि आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो, कितना समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्त, आपका जो कमेंट्स रहता है मैं उसका इंतज़ार करता हूँ, आप बताओगे, मुझे खुशी होती कि मेरी वीडियो यहाँ तक के लोग देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पर क्या है, a/3 है, b इंटू 3/4 है, c/6 है। अगर ये ऊपर c नहीं, ये 3 नहीं होता तो हमारा डायरेक्ट आंसर 3 4 6 हो जाता, बट यहाँ b का कोएफिशिएंट क्या है दोस्त, यहाँ पर 1 नहीं है, इसलिए हमें इसको बनाना पड़ेगा। कैसे, देखो आप इसको क्या लिखोगे, a/, ऐसे लिखोगे, देखो a/, ये 3 लिखा है इज इक्वल टू b इंटू 3/, ये जो 4 लिखा है इज इक्वल टू c/6 लिखा है। इस 3 को अगर मैं यहाँ से हटा के इसके नीचे डिवाइड में कर दूँ 3, ठीक है, क्योंकि नीचे आएगा 3, अब जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इतनी बात समझ आई क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर 3 है, 4/3 है, यही हमारा रेशियो हो जाएगा, मतलब 4:4/3:6। अब देखो दोस्त, यहाँ 3 है, इसको हमें हटाना है, या यूँ कहूँ यहाँ 3 है, इसको हटाना है, तो क्या करोगे, इसमें किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे ये 3 कट जाए। ठीक है, तो वो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे ये 3 कट जाए, हट जाए, तो वो उनका इधर 1 है, मान लो इसके 1 है, तो 1 3 1 का एलसीएम ही होगा वो नंबर, तो एलसीएम आप कहोगे तो 3 ही आएगा ना, तो 3 से इन नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें मल्टीप्लाई नीचे, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ये ऊपर कर रहे हैं, तो जब ऊपर करेंगे तो इसमें होगा, इसमें होगा और इसमें होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो a/, ये 9 हो जाएगा, ये b/, ये 4 हो जाएगा, और ये c/3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 18 हो जाएगा।
ठीक है। अब यही 9 4 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ से डायरेक्ट आपको देखना कि 3 6 है 4 है, बट ये 3 ऊपर है तो ऊपर को नीचे लाओगे तो डिवाइड में जाएगा। मतलब इसी 3 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है नीचे। और या दूसरे शब्दों में कहूँ, अगर ये 3 आपको ऊपर दिख रहा है तो ऊपर 3 है, इसका मल्टी कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 3 1 1 का एलसीएम 3 होगा। तो 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करोगे तो इस 3 में डिवाइड करोगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई नीचे ऊपर डिवाइड करोगे। देखो टोटल नंबर में आप क्या कहोगे, डिवाइड करना है, तो दैट मीन्स कि बेस में जाके मल्टीप्लाई होगा ना। तो 3 तिकाई 9, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 कट जाएगा, 4 बचेगा ही अकेले, और इसमें 3 इंटू 6 यानी 18 हो जाएगा। बस यही नंबर लिखा है आपका, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। देखो अब इसमें क्या दिया है ये आपको, P 2/3, इनका कोएफिशिएंट 4/5 3/2। अब आपको क्या करना है दोस्त, देखो P का कोएफिशिएंट ऊपर क्या है 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो आप क्या करोगे, देखो सीधी सी बात है कि 2 4 एंड 3 का एलसीएम लोगे, और एलसीएम 4 इंटू 3 यानी 4 3 12 आ जाएगा। क्यों 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस 4 में ये 2 तो ऑलरेडी इंक्लूड है ना, इसलिए 12 आपका एलसीएम आ गया। बस 12 से डिवाइड कर दो, पूरे नंबर में 12 से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड करना दोस्त, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारा जो आंसर होता है P/this much इज इक्वल टू Q/this much, यहाँ जो होता है इज इक्वल टू R/this much। ये वाले जो नंबर नीचे होते हैं वो हमारा रेशियो का आंसर होता है, हमसे रेशियो पूछा है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला नंबर कट जाएगा, तो देखो P/ क्या हो जाएगा, अब जब 12 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 2 कट जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा 6, ऊपर से 2 कट जाएगा तो ये 6 बचेगा, तो 6 3 18, तो ये इधर 18 आ जाएगा। ठीक है, जब इस वाले में डिवाइड करोगे तो 12 से, तो ये ऊपर से 4 और 3 कट जाएगा, तो नीचे 3 बचेगा, तो 3 5 15। जब इस वाले में डिवाइड करोगे तो 3 से कटेगा तो 3 4 12, 4 बचेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। बताओ आंसर 18 15 8 का आंसर 18 15 8, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, समझ आया क्या, चलें आगे, बन जाएगा ना आप। देखो मैं आपके लिए एक एक चीज़ें, अभी मुझे थोड़ा सा कोल्ड को सर्दी फील हो रही है, ठीक है, कोल्ड फीवर टाइप का लग रहा है, पर फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, लेक्चर लेता हूँ। तो अब आपको क्या करना है दोस्त, सपोर्ट करना। देखो चैनल को मैं आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूँ, नई नई ट्रिक्स लाता हूँ, और वो ट्रिक्स ऐसी नहीं कि कुछ भी आपको रैंडम बता दूँ, आपको वही ट्रिक्स बताऊँगा जो आपके फ़ायदे में, जो आप उसको रियल लाइफ में, जब आपके रियल टाइम में, जब आपके पास क्वेश्चन है एग्जाम टाइम में, और आप उस चीज़ को अप्लाई कर पाओ। मैं ऐसी कोई इमेजनरी ट्रिक्स बता दूं जो आप अप्लाई ना कर पाएँ, या आपको, मुझे मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि वो आपको भूल जाएगा, तो मैं ऐसे ट्रिक्स नहीं बताता। मेरे पास ट्रिक्स और भी बहुत सारी रहती हैं, तरीके बहुत सारे हैं क्वेश्चन करने के, पर मैं आपको वही बताता हूँ जिससे आपका फ़ायदा हो। ठीक है, अदरवाइज़ मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा निकलेगा। ठीक है दोस्त, इसलिए आप चैनल को सपोर्ट किया करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, लाइक किया करो वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है दोस्त, देखो PQR की वैल्यू, ये रेंडम नंबर है, PQR की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये निकल गया आंसर। आप नेक्स्ट पर चलते, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये क्या लिखा है, A/B इज इक्वल टू 3/2 रेशियो 7/3 एंड B/C इज इक्वल टू 1/5 रेशियो 1/7। अगर मैं इसका सिंपल तरीका बताऊँ आपको, तो वो ये होता है कि A/B को आप क्या लिख सकते हो, बताओ। A/B को आप A/B लिख सकते हो, और ये 7, ये 3/2 है, और रेशियो जो है ये 7/3 है। अगर इस चीज़ को मैं डायरेक्ट कहूँ तो ये 7/2 या 7/2 इसको रख दो, ये 2 हो गया। एक सेकेंड, देखो आप 7/2 रख दिए, और जब ये डिवाइड में, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो जब इसको मल्टीप्लाई में करोगे तो उल्टा हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। ये 3 3 7 7 कट जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा 3/2, और 3/2 का मतलब ही होता है कि 3/2। ठीक है, तो क्या मैं इस चीज़ को कहूँ कि ये डायरेक्ट, ये कितना था, 7/3 था, और ये 3 था, एक्चुअली 7 नहीं था। ठीक है, तो ये 3 था, तो नहीं कटेगा, तो एक्चुअली क्या होगा, 3 इंटू 3 यानी 9, और ये डिवाइडेड बाय 7 दूनी 14, मतलब कि 9:14 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये गलत है। ठीक है, तो ये 9:14 आ गया दोस्त। देखो अब ये चीज़ें, क्या मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट ऐसा कह दूँ कि इसका ऊपर वाला इसके नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 इंटू 3 रेशियो इस वाले का क्रॉस, कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि अगर ऐसा दिया है 7/3, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 तिकाई 9 और रेशियो 14 हो जाएगा। तो यही मतलब हुआ, देखो यहाँ से यही निकला ना,
ए रेशियो बी, ए अपान बी का मतलब ए रेशियो बी, ए रेशियो बी का मतलब ए अपान बी, ये करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ इधर आप कह सकते हो। अब इनको देखो आप कि अगर 3 तिहाई 9 इंटू 14 आपका रेशियो में आ गया, तो आप देखो ऑप्शन में देखो 14 9, ये तो गलत हो गया, उल्टा दे दिया। 9 14 ये अभी होल्ड पर है, और भी देखते हैं, ये नहीं है तो ये भी गलत, ये नहीं है तो ये भी गलत, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब बी और सी को भी देख लेते हैं। इनमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1/5 रेशियो 1/7 है, तो 7 इधर चला जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 7:5 हो जाएगा। अब ये बी जो है यहाँ देखो 14 है और बी यहाँ पर 7 है। ठीक है, और मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि देखो ए रेशियो बी जब भी दिया होता है और बी रेशियो सी, तो ये जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर वहीं बी पर अगर ये एंड हो रहा है तो बी से ये नंबर चालू होगा, तभी ये हम मेथड लगा पाते हैं। अब यहाँ 14 है तो यहाँ 7 है, तो इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 14:10 हो जाएगा। अभी भी रेशियो यही है, बट आपका 14:10। 14 हमने क्यों बनाया 14? क्योंकि 14 यहाँ था तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ भी बी ही दिया है, यहाँ भी बी ही है, तो हमारा फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा? 9:14 ये वाला 10। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा 9 14 10। और आप ऑप्शन से तो आप निकाल ही चुके हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इनका क्रॉस उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, बस इस वाले को इधर ले जाना है, उल्टा नहीं करना कि इसको नीचे नहीं लाना, इसको ऊपर, क्योंकि हम ऊपर बना रहे हैं नंबर। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ आ गया। देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है आपको। एक्चुअली क्वेश्चन तो सेम ही है, A/2 B/3 C/7। आपको ऐसा दिया दैट मीन्स कि A B C की वैल्यू आप क्या रखोगे, इनके डायरेक्ट जो नीचे बेस में वैल्यू दी है, मतलब क्या रखोगे 2:3:7, यही रखोगे। अब आपको लगता है रेशियो में है तो A की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आप रख दो 2K रख दो ना, B की वैल्यू 3K रख दो और C की वैल्यू 7K रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो यहाँ पर ये जो नंबर रखा है आपने वही नंबर 2K 3K 7K रखना है, बट K तो ऊपर कॉमन आ जाएगा, फिर रेशियो इसमें तो इसमें भी K कॉमन आ जाएगा, तो K कट जाएगा ना, दैट मीन्स आपको K से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेशियो है। ठीक है, तो आप सिर्फ क्या रखोगे 2 3 7 डायरेक्ट A की जगह B की जगह C की करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख दो। देखो यहाँ रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगाए तो हमने प्लस लगा दिया, फिर 3 इंटू K की वैल्यू B की वैल्यू, तो 3 तिहाई 9 हो गया। ठीक है, फिर -7 है तो ये प्लस की जगह आप माइनस रखोगे, राइट, माइनस रखोगे। ठीक, -C मीन्स आपने क्या रखा 7 रखा। अब ये रेशियो मतलब डिवाइडेड बाई, देखो A + B + C मतलब आपने 2 + 3 5 7 5 12 आप रख दिया, 2 + 3 + 7, इसको ऐड करो, ऊपर 8 और 9 17 हो गया, 17 में 8 दूनी 16 1 17 -7 यानी ऊपर 10 बचेगा, नीचे 7 3 ये क्या है 7 है, तो 7 3 10 2 12, आप 2 से काटोगे तो 5 और ये 6, मतलब 5/6 का आंसर आ गया, 5:6। ठीक है दोस्त, समझ आया। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, राइट, आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है। देखो क्वेश्चन में यहाँ रेशियो गिवन है तो आप उनकी डायरेक्ट वैल्यू रख दो, इस फॉर्म में कर दिया है, अगर कुछ अलग फॉर्म में दिया होता तो आप निकालते उनको। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 दैट इज। अब देखो यहाँ A/2 = B/3 = C/5 दिया है। ठीक है, मतलब A और B C की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप 2 3 5 रख सकते हैं। देखो यहाँ आपसे क्या पूछा, A + B + C डिवाइडेड बाई C, आपसे अकेले ये नहीं पूछा है A + B + C या A + B - C या A - B + C, ऐसा कुछ पूछ ही नहीं सकता, ऐसा आपसे नहीं पूछेगा, पूछ ही नहीं सकता। क्यों? उसके पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है पूछने की। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर पूछेगा दोस्त तो A B C की आप रेशियो में वैल्यू निकाल रहे हैं, और रेशियो में जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको नहीं पता कि उसके कांस्टेंट में जो आप K ले रहे हैं तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि जब C की वैल्यू आप नीचे K रखेंगे K के फॉर्म में तभी तो कटेगा, रेशियो में होगा तो आपसे रेशियो ही पूछ सकता है, वो डायरेक्ट इनका प्लस समेसन या डायरेक्ट इनकी वैल्यू नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट की निकालने की वैल्यू तो दी ही नहीं है, जब तक आप कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालोगे तो एग्जैक्टली कैसे बता पाओगे, आप रेशियो ही बता पाओगे। तो A + B + C यानी इनकी डायरेक्ट वैल्यू को ऐड करो, 5 3 8 2 10, अब बटे C मतलब 5, मतलब ये 2 हो जाएगा। सोचो ऊपर K आता और नीचे K आएगा तो ये K कट जाएगा। अगर ये वाला आंसर नहीं पूछा होता तो आप 10K निकालते, फिर K की वैल्यू आप कहाँ से लाते, इसीलिए वो ऐसा नहीं पूछेगा। रेशियो में चाहे A दे चाहे B दे चाहे C दे, कुछ देगा, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो फिलहाल इस केस में आंसर 2 है, कट गया K। ठीक है दोस्त, समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ।
देखो आपको अगर इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि वो आपसे क्या पूछ सकता है, क्या पूछ रहा है या क्या पूछने की पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को कर पाओगे। क्योंकि जो वो पूछ सकता है, जो पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर आपने यहाँ सोच लिया माइंड में, इतना एग्जाम के पहले सोच लिया, तो आपको पता है ना कि वो चीज़ अगर पूछ सकता है तो वो चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहोगे माइंड में, मेंटली। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो इसमें क्या पूछा है। ए रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल टू 8/17 दिया है, बी रेशियो सी प्लस ए दिया है 4:11। तो आपसे पूछा सी रेशियो, अथवा सी आप रेशियो कह दो अथवा डिवाइड कर दो, ए प्लस बी पूछा है। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे आप। आपको दिया ए, आप क्या जोड़ सकते हो, देखो ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालोगे पहले वाले से तो 17 और 8, क्योंकि ए ये है, बी प्लस सी ये, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 17 और 8 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वाले से निकालो तो बी सी प्लस ए, तो आप यहाँ से भी ए प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो कितना होगा दोस्त, 11 और 4 15। अब क्योंकि दोनों ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक ही इक्वेशन है, मतलब दोनों एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं, तो दोनों की वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर 15 है तो यहाँ इन दोनों को सेम करना होगा। सेम कैसे होगा दोस्त, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम। देखो 2 5 यहाँ है तो 5 × 5 तो है ही सही, यहाँ 5 × 3 है तो 3 एक्स्ट्रा में, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 25, ये 25 नहीं 75 एलसीएम आ गया। अब 75 एलसीएम आ गया, मतलब इन दोनों को सेम बनाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे और इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्यों, 75/25 मतलब 3 आ गए तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 75/15 यानी 5 आया तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये हो जाएगा, देखो दोनों 75 हो गए, ए प्लस बी प्लस सी मतलब 75 आ गया दोनों केसेस से। ठीक है, अब आप देखो खुद सोचो, इन दोनों को 75 बनाने के लिए इसमें आपको पहले वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए रेशियो बी प्लस सी, अथवा आप ऐसे लिखना चाहते हैं रेशियो के फॉर्म में तो वैसा भी लिख सकते हैं। देखो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 3 = 24 हो गया, और ये 17 × 3 = 51 हो गया। दूसरे वाले में जब आप करोगे 5 का मल्टीप्लाई, इस वाले में इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, तो बी रेशियो सी प्लस ए, ये कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई किया आपने तो 5 × 4 = 20 और डिवाइडेड बाई 11 × 5 = 55। ठीक है दोस्त, समझ आया। अब देखो आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स जब इनकी वैल्यू निकालोगे तभी तो ये फाइंड करोगे। देखो ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी 24 आ गई, बी की यहाँ से करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपने बी की 20 निकाल लिया। अब ए प्लस बी प्लस सी आपको 75 दिया है, तो या तो ए बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तो निकल जाएगा, या इसमें से पुट कर दो, या इसमें से किसी में भी पुट कर दो। इसमें से अगर पुट करते हो चलो तो देखो b की वैल्यू आपके पास 20 आ गई, तो c की वैल्यू 51 - 20 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि b + c = 51 है, तो c = 51 - b, और b की आपने वैल्यू 20 निकाल ली, राइट, तो यहाँ से 31 आ जाएगी। आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो यही वैल्यू आएगी 31। अब आपसे जो पूछा वो आंसर निकाल दो। c पूछा है तो c देखो 31 अपन a + b यानी 24 और 20 44, 31 44 का रेशियो आना चाहिए, 31 बी ऑप्शन। बताओ भाई समझ आया क्या दोस्त, समझ आया ना। ऐसा कुछ तो नहीं है जो आपको करने लायक नहीं है, बस समझना ये था कि इनमें ए रेशियो बी दिया है, ये दिया है, और इनमें भी ऐसा ही दिया है, तो तीनों का सम मतलब ए प्लस बी प्लस सी का सम दोनों केसेस में इक्वल होना चाहिए। बस ये अगर आप समझ गए तो करस्पॉन्डिंग एलसीएम लेके आप मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लोगे। ठीक है, वो चीज़ें। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, इफ यदि ए रेशियो बी = 3:4 है तो दिस मच। देखो फिर से रेशियो ही पूछा है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो पता है तो आप उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, वैल्यू सिर्फ रेशियो फॉर्म में ही आपको गिवन है। तो ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 रख दो, बी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 रख दो, आंसर निकल जाएगा। देखो 3 रखोगे तो ये 3 × 9 हो गया, प्लस 4 × 4 ये, तो 4 × 4 = 16। ठीक है, नीचे 5a मतलब 5 × 3 = 15, और ये प्लस दिया है प्लस 5b मतलब 4, तो 5 × 4 = 20, 16 × 9 कितना होगा दोस्त 25 होगा, और ये 20 और 15 ये 35 होगा। 5 से काटोगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35, 5/7 का रेशियो, ऑप्शन सी। बताओ भाई समझ आया क्या, बन जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है।
एक्चुअली अलग नहीं है, पर जो आपने अभी पिछले के पिछले क्वेश्चन में किया उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी रेशियो सी दिस मच दिया है, बी प्लस सी रेशियो दिस मच दिया है, ए प्लस सी रेशियो बी आपसे पूछा है। बन जाएगा। आपके लिए होमवर्क छोड़ूं क्या? चलो करवा देता हूँ, आप अपने अनुसार फिर इसको करना। देखो ए प्लस बी प्लस सी दोनों में से जोड़ के निकालो। आप पहले वाले केस में कितना आएगा, तो आप इन दोनों को देखो ए प्लस बी और ये सी को जोड़ोगे तो 23 और 12 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। दूसरे वाले केस से आप जोड़ोगे तो बी प्लस सी प्लस ए 17 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये कहोगे आप 25, ठीक है। इतना आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें ये ए प्लस बी प्लस सी की ही दोनों वैल्यू दी है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? देखो इसमें डबल 5 है तो ये 25 आएगा, इसमें 5 इंटू 7 है तो 5 तो इसमें ऑलरेडी आ चुका है, 7 नहीं आया है, तो यही बस कर दो। मतलब एक्चुअली 5 इंटू 7 आपका एलसीएम आया है। जब इसमें से इस 35 को डिवाइड करोगे तो 5 7 35, एक 5 बचेगा। मतलब इस वाले पार्ट में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले में 5 25 यानी 7 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो पहले वाले पार्ट में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 का। दूसरे वाले पार्ट में आप 7 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहले वाले पार्ट में अब जब आपने 5 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ये लिख रहा हूँ पर आपको डायरेक्ट करना है। ए प्लस बी अपान सी, देखो क्या दिया 23 इंटू 5, 23 इंटू 5 कितना होगा 20 पंचे 100, 3 पचे 15, 115, ठीक है। और ये 12 पंचे 60, मतलब सी की डायरेक्ट वैल्यू आपके पास 60 आ गई। दूसरे वाले में देखो बी प्लस सी अपान ए दिया है, बी प्लस सी अपान ए। इस वाले में आपने 7 का मल्टीप्लाई किया तो 17 सते 19, 119 हो गया। और ये 8 सते 56, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई 56 आ गई। अब देखो क्या करोगे आप, ए की वैल्यू आपके पास अब ये लिखना है या नहीं लिखना आपके पर निर्भर करता है। ए की वैल्यू आपने 56 निकाली 56, बी की वैल्यू आपने 60 निकाल ली। तीनों का सम कितना है, देखो 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, तीनों का सम 175 है। या तो यहाँ से देख लो या ए प्लस बी की वैल्यू आप यहाँ देख लो 115 है। आपने ए की वैल्यू 56 निकाल ली तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 115 और माइनस का 56, तो ये कितना हो जाएगा 55 होता अगर ये, तो इधर से 60 बचता तो ये 59 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। बी की वैल्यू अब आपसे जो पूछा है, देखो ए प्लस सी पूछा है तो ए प्लस सी यानी 60 प्लस 56, 6 5 11, 116 और डिवाइडेड बाय आपसे पूछा है बी, तो बी मतलब 59। कटेगा क्या किसी से, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी 116 डिवाइडेड बाय 59, ठीक है दोस्त। बन जाएगा क्या अब आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, ठीक है। और अगर अब तक नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब करना। देखो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए, अभी भी वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए, तो दोस्त आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। आपका इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बट चैनल को फ़ायदा होता है। चैनल पर मैं पढ़ाता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे वीडियोज़ की आपको ज़रूरत है, ठीक है दोस्त। काफ़ी मेहनत लगती है ट्रिक्स बनाने में, वीडियो बनाने में, ठीक है, मेहनत लगती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया, जो आपसे होमवर्क पूछा जा रहा वो बताओ, ठीक है। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये बताओगे, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है दोस्त। आप उन तक भी पहुंचाओ वीडियो ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, एडवांटेज मिले, ठीक है। पढ़ें आगे बढ़ें, ठीक है। और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या जो आपके पढ़ने वाले हैं जो आपके कांटेक्ट में हैं उनको आप शेयर करो, ठीक है। चैनल पर सपोर्ट बना के रखना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी रेशियो प्रोपोर्शन के कई लेक्चर आएंगे, बहुत वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअली हमें लगता है कि ये टॉपिक तो बड़ा आसान है, बट इसमें वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी अब गिनती के नहीं बता रहा हूँ, पर शायद 3 4 5 लेक्चर और लगेंगे, तो मैं आपको एक एक करके एक से बढ़ के एक धांसू ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहें, देखते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़ते रहो।